आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आत्मिक विचार में जैसे आगे जाते हैं, हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 और उसका 1। यहाँ ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन हमें बताता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। और हम कैसे प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे रह सकते हैं? जब हमारे मुंह से प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना निकलती है, हम प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम में से हर एक के हृदय को तैयार कर, हर एक के मन को तैयार कर, ताकि तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवनों को उत्साहित कर प्रभु, ताकि तुझे वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाएं जिसके आप योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो जब मैं कौन है बोलूंगा, मुझे जोर से सुनाई देना चाहिए, ठीक है? कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है वो राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, सभी यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है। हालेलुया। वो पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान डरता है यीशु के नाम से, शैतान डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है वो राजाओं का राजा, कौन है वो दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। किसको हराया है? क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। हर ग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, हर ग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है वो राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ।
मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे सेक्टर 21C में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आज आप किसी एक पासवान से संपर्क करें और हमारी आराधना सभा में सहभागी हों ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया नहीं जा पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचन में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में आराधना सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा आप जरूर इस आराधना सभा में हमारे साथ सहभागी हो। यदि आप नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। कृपया ध्यान दें, हर महीने के चौथे रविवार को आपकी स्थानीय कलीसियाओं में नवीनीकरण की सभा होगी, जिस दिन हम ज्यादा से ज्यादा आराधना में और प्रार्थना में समय बिताएंगे और उस दिन हम अपनी गवाहियों को भी बांटेंगे। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा आप जरूर इसमें सहभागी हो। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर बांट सकते हैं या आप अपने पासवान को साझा करें ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है जब हम प्रभु के राज्य में बोने पाते हैं। संसार में हमें बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर रहते हैं जहां हम अपने पैसों को निवेश करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा अवसर प्रभु की ओर से मुझे और आपको दिया जाता है कि जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं। बाइबल कहती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटने पाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें अवसर देता है कि हम अधिक से अधिक प्रभु के राज्य में बोने पाएं। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आप अपने भेंट और दशमांश प्रभु के राज्य में बोएं और प्रभु की प्रतिज्ञा के वारिस बने, जिसमें वो कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, ऐसे अवसर के लिए, ऐसे समय के लिए जब आप हमारे जीवन में देते हैं कि हम आपके राज्य में निवेश करने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु तेरे राज्य में बोने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, प्रभु उन्हें आशीष कर, उनके कामों को आशीष कर, उनके हाथों को आशीष कर और प्रभु उनके व्यवसाय, उनकी नौकरियां आशीषित होने पाए। हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी होने पाए। प्रभु हमारी हर एक भेंटों को आप ग्रहण करें और आशीष करें। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दसवां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दसवां अंश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आइए अपने बाइबल में से निकाले कुलुस्सियों का किताब 2 अध्याय और 6 पद। आइए हम सब मिल करके
इस पद को पढ़ते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण किया वैसे ही उसी में चलते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, अतः जैसे कि तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उनमें चलते रहो। आज जो हम जिस बातों पर मनन करेंगे वो ये है कि हमें प्रभु के साथ चलना है। और प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या होता है? कुलुस्सियों का किताब लिखने वाला पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम मसीह में चलो, मसीह के साथ चलो। और हमें मसीह के साथ चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बाइबल बताती है कि अगर हम मसीह में चल रहे हैं और मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमें उसके जैसा होना चाहिए। तो जो गुण प्रभु यीशु मसीह में है वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में है वैसे ही स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ चलते हैं तो हमें भी उसके समान बनना है। तो अगर हम प्रभु के समान चलना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के समान बनना पड़ेगा। क्योंकि हम 3 बातें मनन करेंगे, आज की समय हम 3 बातें मनन करेंगे कि हम प्रभु के साथ कैसे चल सकते हैं। तो पहली बात, क्योंकि प्रभु धर्मी है और हमें भी धर्मी बनना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु धर्मी है इसलिए हमें भी धर्मी बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ चले तो हमें धर्मी बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ चले तो हमें धर्मी बनना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर धर्मी के काम से प्रसन्न होते हैं और धर्मी जन उसके दर्शन पाएंगे। अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो धर्मी बनना पड़ेगा। बाइबल बताती है नूह जो है वो परमेश्वर के साथ चलता था और उसके वंशावली में इस प्रकार लिखा, नूह एक धर्मी मनुष्य था, वो खड़ा था। तो हमें भी प्रभु के साथ चलने के लिए धर्मी बनना पड़ेगा। और जब तक हमारे जीवन में धार्मिकता नहीं आएगी हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता उसकी धार्मिकता है। अगर आप चाहते हैं आप और हम धर्मी बने तो हमें सबसे पहले पवित्र बनना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो आपको धर्मी बनने के लिए पवित्र होने की आवश्यकता है और पवित्रता ही हमारी धार्मिकता है। अगर हमें प्रभु के साथ चलना है तो धर्मी बनना पड़ेगा और धर्मी बनने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पवित्रता वही धार्मिकता है। तो आज हम आपको उत्साहित करते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्रभु के साथ चले, आप चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले, तो उसकी धार्मिकता को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि वो धर्मी है और धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता और धर्मी जन उसके दर्शन को पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चले तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं धर्मी बनने के लिए तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पवित्रता ही धार्मिकता है। दूसरी बात, प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूं। प्रभु ने कहा मैं प्रेम हूं। तो अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो आपको भी प्रेम बनना पड़ेगा। प्रभु प्रेमी है तो आपको हमको भी क्या बनना पड़ेगा? प्रेमी बनना पड़ेगा। बाइबल बताती है जो प्रेम नहीं रखता वो प्रभु से नहीं जन्मा है। अगर आपको प्रभु के साथ चलना है और लगातार चलना है, कंटिन्यू चलना है, तो आपको प्रेमी बनना पड़ेगा। और प्रेमी के विषय में लिखा कि हम सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करें तो इसमें कोई धार्मिकता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है हमें उनसे प्रेम करना है जो विरोध में है। आप इसके लिए सबसे अच्छी उदाहरण आप ये देख सकते हैं, यीशु मसीह को जिसने कलवरी क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु ने उसको क्षमा किया, उससे प्रेम किया। जिसने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका उससे प्रेम किया। जिसने उसके हाथों में वो कील मारा, प्रभु उससे प्यार किया। प्रभु जितने लोग प्रभु के विरोध में काम कर रहे हैं, प्रभु उनसे प्यार करता है। हमें प्रभु ये सिखाता है हमें प्रेमी बनना है, और प्रेम जो है आत्मा का पहला फल है। हम आपको उत्साहित करते हैं कि प्रभु के साथ चलने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रभु के साथ साथ चलने के लिए प्रेमी बनने की आवश्यकता है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आप आज प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं तो आपको प्रेमी बनना पड़ेगा। पहली बात मैंने आपको यह सिखाया कि प्रभु के साथ चलने का मतलब है हमें उसके स्वभाव को एडॉप्ट कर लेना, उसे ग्रहण कर लेना। और उसका स्वभाव है
कि वो पवित्र है, उसका स्वभाव है कि वो धर्मी है, उसका स्वभाव है कि वो प्रेमी है। तीसरा और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु कहा मैं ज्योति हूं, और प्रभु ने सिर्फ अपने विषय में नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने अपने अनुयायियों के विषय में कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति का एक अच्छा गुण है कि वो कोई भी चीज छिपाता नहीं है। ज्योति हमेशा प्रकट करता। अगर आप छिपा रहे हैं इसका मतलब आप ज्योति में नहीं है। ज्योति हमेशा प्रकट करता है, अंधकार हमेशा छिपाता है। आप वो व्यक्ति बने जो प्रकाशमान है, आप वो व्यक्ति बने जो प्रकट करने वाला हो। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आपको हमको धर्मी बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आपको हमको प्रेमी बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आपको हमको ज्योति बनना पड़ेगा। मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आप तैयार है प्रभु के साथ चलने के लिए तो धर्मी बनिए। अगर आप तैयार है प्रभु के साथ चलने के लिए प्रेमी बनिए। अगर आप तैयार है प्रभु के साथ चलने के लिए इस जगत का ज्योति बनिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग आपके कलाम को सुन रहे प्रभु, मनन किए हैं प्रभु, आप हमसे और लगातार बातें कर प्रभु कि हम आपके स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता वो धूमिल हो, आप हम में बढ़ जाएं परमेश्वर पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना है हम धार्मिकता में चलें, हम प्रेम में चलें और हम इस प्रकाश में चले प्रभु, हम ज्योति में चले प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।